नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू जिसमें आपके मन में जो उठने वाले सभी सवाल हैं उनके जवाब लिए गए हैं। तो पूरे सवाल जवाब आपको विस्तार से आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा साथियों, सीईटी मेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन मांगे जा रहे हैं, अगर इनमें कोई गलती हो गई है तो उसका क्या सोल्यूशन रहने वाला है, चेयरमैन साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मुद्दे के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन किया गया है कि इस साल कितनी भर्तियां करने का लक्ष्य है। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस साल 65,000 भर्तियां करने का जो लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने पूरे साल का कैलेंडर तैयार कर लिया है। 31 दिसंबर 2023 तक ये 65,000 पद हैं, इनके ऊपर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। ग्रुप सी की भर्तियों में लगातार देरी हो रही है और ये कब तक पूरी होंगी। तो साथियों, 31,998 पदों के ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो एग्जाम है वो जून की छुट्टियों में लिया जाएगा। यानी कि बार बार चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, तो साथियों ये भी कन्फर्म मानिएगा, क्योंकि इन छुट्टियों के अलावा अगर एचएससी एग्जाम लेती है तो फिर बहुत दिन तक एग्जाम चलते हैं और जून की छुट्टियों में रेगुलर एग्जाम करवा सकते हैं ये। तो ये फायदा एचएससी जरूर उठाएगा। 11 विषयों के टीजीटी 7471 पदों की जो भर्ती है ये काफ़ी समय से लटकी हुई है। तो साथियों, इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं कुछ और कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं। इसके बाद आयोग मेरिट के आधार पर इनका चयन करेगा। जून के अंतिम सप्ताह तक टीजीटी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों, जून में ही इस भर्ती को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। पैटर्न और फॉर्मूले को लेकर हाईकोर्ट आयोग को कई बार फटकार लगा चुका है। ये चूक क्यों होती है? तो साथियों, इसका जो आंसर है ये है कि कई बार प्रश्न को लेकर विवाद होता है तो कई बार स्क्रूटनी में कमियां रह जाती हैं। आयोग ने इसकी समीक्षा की है और भविष्य में इस प्रकार की खामियां न रहें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के चलते 2000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, कब तक उम्मीद है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई है। 3000 से अधिक नियुक्त जो कैंडिडेट हो चुके हैं। आयोग का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बिल्कुल सही है। आयोग हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष को मजबूती से रखेगा ताकि इनकी जल्दी से नियुक्ति हो सके। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि सीईटी की परीक्षा हर साल होगी। 2023 की परीक्षा कब तक होगी? तो 2023 की जो परीक्षा है सीईटी की, वो अक्टूबर में होगी साथियों। जो ग्रुप सी की है वो ग्रुप सी वाली नवंबर में होगी और शायद सितंबर या अक्टूबर में ग्रुप डी वाली होगी। इसमें नए और पुराने अभ्यर्थियों को अंक बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। ग्रुप डी के 22,000 पदों के लिए भी सीईटी की परीक्षा लंबित है, तो मई में इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। ये 22,000 नहीं है साथियों, 11,794 है या 797 जो पद हैं, तो ये लगभग 12,000 मान सकते हैं हम। इतने ही पदों के ऊपर ग्रुप डी की भर्ती आएगी। यह परीक्षा सितंबर 2023 में कराने की तैयारी है। इसमें 10वीं तक का पाठ्यक्रम रहेगा। कुछ पदों को लेकर सरकार नए सेवा नियम तैयार कर रही है। नियम तय होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले ग्रुप सी के पदों को पूरा किया जाएगा, इसके बाद ग्रुप डी का नंबर आएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यर्थियों से फादरलेस के लिए पिता का मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने फादरलेस होने का दावा कर रखा है उनसे ही पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। पिता का जन्म प्रमाण पत्र किसी से नहीं मांगा गया है। हो सकता है यह दिक्कत तहसीलदारों के सामने आ रही हो, क्योंकि पहली और दूसरी संतान ही सामाजिक आर्थिक अंक ले सकती हैं। इसके लिए उम्र की शर्त रखी है साथियों। जो 18 से 42 वर्ष की जो एज का क्राइटेरिया है डेथ होने का, तो वो भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। सरकारी भर्तियों के खिलाफ अदालतों में याचिका क्यों लगती हैं? अभी कितने केस चल रहे हैं? पद कम होते हैं और अभ्यर्थी अधिक। जो अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाते हैं वो अदालत में चले जाते हैं। इस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 4,000 केस अदालत में चल रहे हैं साथियों। 4,000 केस, एक दो नहीं साथियों। आयोग के पास निजी एजेंसियों के पैसे बकाया हैं, कई साल से उनका भुगतान नहीं है। एजेंसियों के साथ आयोग का अनुबंध होता है। कई बार भर्ती प्रक्रिया लंबी होने के चलते भुगतान अटकता है। आयोग भर्ती पूरी होने पर ही संबंधित एजेंसी को पूरी राशि का भुगतान करेगा। आप विभाग के लिए भर्तियां करते हैं, लेकिन आयोग में ही स्टाफ का टोटा है साथियों। ये भी मुख्य बातें हैं कि एचएससी ऑफिस में भी स्टाफ की कमी है।
तो इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल जी को अवगत कराया है। पहले के मुकाबले क्लरिकल स्टाफ मिला है, कुछ तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञों के भी जल्द मिलने के आसार हैं। ग्रुप सी में ही काफ़ी संख्या में ऐसे पद हैं जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। तो साथियों, ये 3200 के लगभग पद रखे गए हैं, जो पहले तो यानी कि पिछली जो ग्रुप डी हुई थी 2018 में, उस भर्ती में इन पदों को भरा गया था। अब ये पद ग्रुप सी में माने जा रहे हैं। इनकी योग्यता 8th पास है, तो इनके लिए अब सरकार नए नियम है वो बनाएगी और उसी आधार पर ये भर्ती होगी। सीईटी में कितने अभ्यर्थियों ने आर्थिक सामाजिक अंकों का दावा किया है और कितनों ने वेरीफाई किया है? तो सीईटी में 2,68,469 ने आर्थिक अंकों का दावा किया था, लेकिन 1 लाख ने वेरीफाई किया है। शेष 1,68,000 ने अभ्यर्थियों ने दावा नहीं किया और संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अब इन कैंडिडेटों को प्रोविजनली मौका दिया गया है। भर्ती के डीवी के समय इन्हें वेरीफाई किया जाएगा। तो साथियों, ये इंटरव्यू के मुख्य अंश थे। अब बात आती है सीईटी पोर्टल में जो खामियां रही हैं उनको लेकर। आयोग बना रहा है खामियों की सूची। 31,998 पदों के लिए 5 मई तक होने हैं आवेदन। तो साथियों, इन आवेदन में अगर कोई भी आपकी गड़बड़ी रहती है, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया, कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने महत्वपूर्ण बयान दिया है जो गौर करने वाला है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री का कहना है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी पूरी सावधानी बरतें। अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों की शिकायतें आयोग के पास आ रही हैं। आयोग इनकी सूची तैयार कर रहा है, यानी कि शिकायतों की लिस्ट बनाई जा रही है। तकनीकी दिक्कतों के कारण अभ्यर्थियों को आई दिक्कतों को ठीक करने के लिए आयोग मौका देगा। यानी कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आई है और वाकई में आपकी जेन्युइन समस्या है, तो इनको आयोग नोट कर रहा है और आपको मौका दिया जाएगा साथियों, यानी कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात चेयरमैन साहब ने कही है। तो साथियों, अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी शिकायत है वो हम तक भेज सकते हैं या एचएससी ऑफिस तक जैसे ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी शिकायतों के बाद ही उनका निवारण किया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।